आप सभी को जोहार। तो पिछली सेशन में हम लोगों ने एमसीक्यू का लेक्चर 6 देखे थे। आज हम लोग एमसीक्यू का सेशन में लेक्चर 7 देखेंगे और इसमें ये देखेंगे कि आपकी कॉन्सेप्ट से किस प्रकार से एमसीक्यू बन जा रही है और एमसीक्यू से किस प्रकार से आपकी कॉन्सेप्ट पुनः रिवीजन हो जाती है। तो आइए हम लोग प्रश्नों पे आते हैं। ये आपके बीच प्रश्न है, झारखंड में निम्नलिखित में से किस नदी द्रोणी पर चांडिल बांध स्थित है। ये प्रश्न आपसे ये जानना चाह रहा है प्यारे कि चांडिल बांध जो है वो कौन सी नदी द्रोणी पर अवस्थित है। चांडिल बांध आपके कहाँ अवस्थित है? तो चांडिल बांध आपकी स्वर्ण रेखा नदी पर पड़ेगा। स्वर्ण रेखा नदी पर पड़ेगा। चांडिल बांध आपके स्वर्ण रेखा नदी पर पड़ेगा। ये आपके आंसर हो गए बी, स्वर्ण रेखा नदी पर पड़ेगा। चांडिल बांध कब बना, ये सारी कॉन्सेप्ट आज हम लोग जान लेते हैं ना। चांडिल बांध का निर्माण स्वर्ण रेखा नदी पर आपकी कब बनी? ये 1982 1983 ईस्वी में इस बांध का निर्माण किया गया था। कौन सी नदी पर? स्वर्ण रेखा नदी पर। बांध का क्या नाम है प्यारे? चांडिल बांध। चांडिल बांध। चलिए, तो नदी द्रोणी बेसिन आपको पता चल गया किसका है? स्वर्ण रेखा का। किसका है? स्वर्ण रेखा का। तलैया बांध झारखंड के कोडरमा और हजारीबाग जिले के निकट स्थित पहला बांध और जल विद्युत केंद्र है। ये जिले किसके लिए प्रसिद्ध हैं? ये प्रश्न ये पूछ रहा है आपसे, जो तिलैया बांध आपका है झारखंड के, वो कहाँ पर? कोडरमा। वो आपके कहाँ पर? कोडरमा। और हजारीबाग जिलों के निकट स्थित जो ये पहला बांध है, ये पहला बांध है तिलैया बांध। और जल विद्युत केंद्र जो है, ये दो जिले किसके लिए प्रसिद्ध है? ये दो जिले किसके लिए जाने जाते हैं? तो ये दो जिले प्यारे आप ध्यान रखेंगे, अभ्रक के भंडार के लिए जाने जाते हैं। कोडरमा को अभ्रक राजधानी के रूप में जाना जाता है। कोडरमा को अभ्रक राजधानी के रूप में जाना जाता है कि कोडरमा आपकी क्या है? अभ्रक की राजधानी है। और कोडरमा और हजारीबाग में अभ्रक के भंडार देखने को मिले हैं, इसलिए ये दो जिले देखे सामने आपको देखने को मिल रहा है, ये दो जिले आपके किसके लिए प्रसिद्ध हैं? अभ्रक भंडार के लिए। अभ्रक भंडार के लिए। बॉक्साइट तो आपके चले आएंगे झारखंड के दक्षिण पूर्व में। सोना की भंडार तो वहाँ पर होगी। यूरेनियम की भंडार यदि चले आए तो आपके रांची के इर्द गिर्द जाएंगे, इसलिए ये तीनों ऑप्शन आपके कट जाएंगे और आंसर आपका निकल के क्या आ जाएगा? अभ्रक भंडार, कोडरमा और हजारीबाग। यदि यहाँ आपको गिरिडीह जिला भी शामिल करता, यदि गिरिडीह जिला भी शामिल करता तो गिरिडीह जिला में भी अभ्रक के भंडार देखने को मिले हैं, अभ्रक पाए जाते हैं। चलिए, मैथन पावर लिमिटेड, दामोदर वैली कॉरपोरेशन डीवीसी और टाटा पावर की संयुक्त उद्यम कंपनी है। यह झारखंड में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? ये जानना चाह रहा है प्रश्न कि आपके बीच जो मैथन पावर लिमिटेड है और डीवीसी है और आपका क्या टाटा पावर की संयुक्त उद्यम कंपनी है, झारखंड में ये किस स्थान पर स्थित है? झारखंड में ये किस स्थान पर स्थित है? तो मैथन से आप बताइए मैथन कहाँ पर है। यदि आप मैथन बता सकते हैं तो निश्चित रूप से इस प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगी। यहाँ पर टाटा की संयुक्त कंपनी, संयुक्त उद्यम लगी हुई है और यहाँ पर आपके डीवीसी के भी केंद्र लगे हुए हैं। डीवीसी का भी संबंध है, अर्थात इस तीनों कंपनी का, इस तीनों उद्यम का संयुक्त रूप से कौन सा स्थान है? तो मैथन से आप अंदाजा लगा सकते हैं कहाँ होगा। बोकारो होगा नहीं, हजारीबाग होगा नहीं, देवगढ़ नहीं होगा। आपके उत्तर क्या निकल आएंगे? धनबाद। मैथन बांध, डीवीसी और टाटा पावर की संयुक्त जो कंपनी है वो आपकी कहाँ पर लगी हुई है? धनबाद में लगी हुई। कहाँ पर लगी हुई है? धनबाद में लगी हुई।
है ना। अब बातें रह गई, ब्राकर नदी पर निर्मित है मैथन बांध। हमने कल की क्लास में ये देखे थे मैथन बांध किस पे निर्मित है, ब्राकर नदी पर। मैथन बांध किस पे निर्मित है प्यारे, ब्राकर नदी पर, ब्राकर नदी पर। चलिए अगली प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बांध झारखंड के रांची जिले में और वांझी टाउन में छोटा नागपुर पठार के उत्तरी पूर्वी किनारे पर स्थित है। ये आपसे जानना चाह रहा है कि कौन ऐसा बांध है जो रांची जिले के और मांझी शहर के छोटा नागपुर पठार के उत्तरी पूर्वी किनारे पर स्थित है। उत्तरी पूर्वी किनारे पर स्थित है, कौन ऐसा बांध है। तिलैया बांध आपके तो ये तो चला जाएगा कोडरमा में, ये कट जाएगा। कोनार बांध ये गिरिडीह और हजारीबाग रहता कोनार बांध, तो ये मिल सकता था, इसलिए ये भी आप पे कट जाएगा। चरोवा बांध ये आपको कंफ्यूजन करने के लिए ऑप्शन डाल रखा है, तो तीनों ऑप्शन यूं ही कट गए, बच गए हुए आपके ऑप्शन क्या है, गेतल शुद्ध, गेतल शुद्ध। अब आते हैं हम लोग गेतल शुद्ध पर। गेतल शुद्ध बांध जो है वो और मांझी में स्थित है, और मांझी में स्थित है। इस बांध को रुक्का डैम के नाम से जाना जाता है, रुक्का डैम, रुक्का डैम के नाम से इसी बांध को जाना जाता है। इसी रुक्का को कहीं कहीं मुत्ता नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखेंगे, मुत्ता नाम से जाना जाता है, जगह का नाम है, ये जगह का नाम है रुक्का डैम या फिर मुत्ता, ये जगह का नाम है। कब बनी थी ये, कब खोला गया ये बांध, ये बांध गैतुल शुद्ध बांध आपका 1971 ईस्वी में, 1971 ईस्वी में बनाया गया। गैतुल शुद्ध बांध आपका कब बनाया गया, 1971 ईस्वी में। ये कृत्रिम जलाशय है, ध्यान रखेंगे, ये बांध जो है वो कृत्रिम जलाशय है प्यारे, कृत्रिम जलाशय है रांची के और मांझी में, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे रुक्का डैम का ही नाम है गैतुल शुद्ध बांध। आपकी प्रश्न ये बन सकती है कि रुक्का डैम कहाँ है, तो और मांझी में है, और मांझी में है, और मांझी में गैतल शुद्ध बांध है, इसी का नाम रुक्का डैम है, इसी का नाम गैतल शुद्ध बांध है। चलिए ये प्रश्न आपके आयोग बार बार पूछी है और आने वाले समय में पूछने की भी संभावना बनी है। क्या है, अय्यर बांध खाली स्थान पर बनाया गया है। ये अय्यर बांध के बारे में जानना चाहता है कि कहाँ है, कैसे बनाया गया है, तो अय्यर बांध खाली स्थान ऑप्शन से ये जानना चाहता है, ऑप्शन देखें तो कि कौन सी नदी पर है, तो अय्यर बांध आपकी कहाँ पर होगी, कौन सी नदी पर होगी। कन्फ्यूजन ये दोनों नदियों में आ रहा होगा आप लोगों को, ये दोनों नदियों में आ रहा होगा। डीवीसी के अंतर्गत ये बांध है, मैथन बांध, अय्यर बांध, ये दोनों बांध के बारे में आप एक जानकारी इकट्ठा कर लीजिएगा। इससे जुड़े हुए प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, इससे जुड़े हुए प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आते हम लोग सबसे पहले अय्यर बांध के बारे में, फिर प्रश्नों पर आएंगे। ये बांध सबसे पहले ध्यान रखेंगे प्यारे, दामोदर वैली कॉरपोरेशन डीवीसी के अंतर्गत दामोदर नदी पर बनी हुई है। एक बात क्लियर हो गई, किस पे बनी हुई है, नदी की नाम आई तो दामोदर नदी। चलिए कब बनी है, तो ये बांध का निर्माण आपका 1959 ईस्वी में बनाया गया था, 1959 ईस्वी में बनाया गया था अय्यर बांध, ठीक है। ये दोनों बातें आपको कन्फर्म रूप से याद रखनी है बारीकी से। ये प्रश्न घुमा फिरा के ये पूछा जा सकता है अय्यर बांध कौन सी नदी पर बनी है, कब बनी है, तो ये बातें दोनों क्लियर हो गई। अब आइए उत्तर पर, तो ब्राकर की ऑप्शन आपकी कट जाती है। शंख नदी की तो यूं ही आप लोग दोनों पकड़ लीजिएगा, बोकारो नदी और शंख नदी कट जाएंगे, और उत्तर आपके निकल के आएंगे क्या, दामोदर नदी। आपके उत्तर क्या हो गया, अय्यर बांध किस पे है, दामोदर नदी पे, है ना। चलिए मयूराक्षी नदी पर बने मसानजोर बांध का अन्य नाम क्या है। मयूराक्षी नदी पर जो बने हैं मसानजोर बांध, उसके एक और नाम है, बताएंगे कौन सा बांध। ये बहुत ही सरल सवालों के अंतर्गत आता है, तो आप देखेंगे नीचे से चले, ऑस्ट्रेलिया बांध, हमने झारखंड में कोई ऐसा बांध ही नहीं पड़ा है जो ऑस्ट्रेलिया नामक देश के सहयोग से बना हो।
इंग्लैंड का बांध ये भी नहीं, अमेरिका का बांध, ये अमेरिका का बांध रिलेटेड है डीवीसी से, डीवीसी से ये रिलेटेड है, ना कि आपके जाकर के मसान जोर बांध से, है ना। और इस प्रकार से आपके उत्तर आते हैं कनाडा बांध। कनाडा बांध को ही मसानजोर बांध और मसानजोर बांध को ही कनाडा बांध के नाम से जाना जाता है। मसानजोर बांध के बारे में हम लोग बढ़िया से जान लें। ये कनाडा नामक देश के सहयोग से बना था। कौन सा देश ने सहयोग दिया? कनाडा देश ने इसको क्या किया? सहयोग दिया। एक बात क्लियर हो गई। दूसरी बात इसमें ये जानना है, इस बांध का निर्माण प्यारे, इस बांध का निर्माण कब हुआ है? 1955 ईस्वी में, 1955 ईस्वी में, ठीक है। कहाँ किया गया है? कहाँ किया गया है? इस बांध का निर्माण झारखंड के दुमका जिले में किया गया है। कहाँ? दुमका जिले में किया गया है। ये तीनों बातें को आप बढ़िया से याद रखेंगे। कनाडा नामक देश से मसानजोर बांध बनाया गया है, जिसके वजह से इसे कनाडा बांध कहा जाता है। इस बांध का निर्माण 1955 ईस्वी में किया गया है। इस बांध का निर्माण दुमका नामक जिले में किया गया है झारखंड के। अब बातें आती, कुछ छूट रहा है क्या? हाँ, एक बात इसमें छूट रही। कौन सा नदी पर? नदी की बातें आए तो याद रखेंगे मयूराक्षी नदी, आपकी मोर नदी पर यह बांध बनाया गया है, मयूराक्षी नदी पर बनाया गया है, ठीक है। तो इतनी यदि बातें क्लियर हो जाती है तो इससे बनने वाले सभी सवालों के उत्तर आपके मिल जाएंगे, कनाडा बांध या फिर मसानजोर बांध से। चलिए, ये रही आपकी प्रश्न। कोनार कुंड प्रोजेक्ट किस जिले में स्थित है? कोनार कुंड प्रोजेक्ट, आप इस प्रोजेक्ट ऐसे कोनार यदि पूछे तो दो जगह आप कंफ्यूजन में फंसेंगे। एक आपके यदि ऑप्शन में दिए हैं गिरिडीह और यदि आपको दिया जाए हजारीबाग, तो ये दो जिलों के प्रति आप कंफ्यूजन कर सकते थे। अब चले आते हैं हम लोग ऑप्शन पर। आपके देवघर कट गए, पलामू कट गए, जामताड़ा कट गए, गिरिडीह। यदि हजारीबाग और गिरिडीह होता तो आप कंफ्यूजन में फंस सकते थे, जबकि उन्होंने हजारीबाग हटा रखा है, तो यूं ही आप उत्तर दे जाएंगे गिरिडीह में है आपके कोनारकुंड प्रोजेक्ट। कोनारकुंड प्रोजेक्ट, ठीक है। कोनारकुंड प्रोजेक्ट कहाँ पर है? गिरिडीह जिले में। पलना डैम झारखंड के किस नदी पर बना है? आपसे ये पूछ रहा है ये प्रश्न कि आप ये बताइए प्यारे कि पलना डैम कौन सी नदी पर बना है। ये प्रश्न बहुत बार आयोग के द्वारा पूछा गया है पलना डैम के बारे में, पलना डैम के बारे में। तो पलना डैम जो है वो बना कहाँ है, सबसे पहले ये जान लें, फिर हम लोग चले जाएंगे ऑप्शन में, है ना। आपका ये बना है सरायकेला खरसावां जिले में। कहाँ पर है प्यारे? सरायकेला खरसावां, सरायकेला खरसावां जिले में पलना डैम आपका बना हुआ है, ठीक है। चलिए, कब बना है? तो इस बांध का, इस डैम का निर्माण 1983 ईस्वी में हुआ है। 1983 ईस्वी में हुआ है, 1983 ईस्वी में हुआ है। अर्थात झारखंड बनने से पहले पलना डैम का निर्माण हो चुका था। बात रहे नदी की, तो ध्यान रखेंगे प्यारे, कौन सी नदी है आपकी? स्वर्णरेखा नदी। कौन सी नदी? स्वर्णरेखा नदी। अब पलना डैम से जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न यदि आपको आयोग के द्वारा पूछा जाए तो आप निश्चित रूप से उत्तर दे जाएंगे, निश्चित रूप से। एक प्रश्न और इससे बन सकती है कि कौन सा देश के सहयोग से ये बांध, ये डैम बनाया गया था, कौन सा देश के सहयोग से ये बांध बनाया गया था। तो ये कमेंट सेक्शन में आप लोग उत्तर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में आप लोग जाकर के ये उत्तर दीजिएगा। तो चलते हैं हम लोग, नदी पूछ रही है ना, तो आपके तीनों ऑप्शन ये यूं ही कट जाएंगे। स्वर्णरेखा नदी, स्वर्णरेखा नदी, स्वर्णरेखा नदी। बैतरणी नदी तो झारखंड की बात ही नहीं है, तो झारखंड में आपके ये कट जाएंगे। दामोदर नदी की हमने सभी बांधों को, 8 बांधों को किस प्रकार से बांध है, कौन सा बांध है, मैंने एमसीक्यू के सभी सेशन आप देखेंगे तो आपको ये देखने को मिल जाएगा। ब्राह्मणी नदी, इसके बारे में हम लोगों ने बातें कर चुके हैं, तो ऑप्शन से भी आप
इसे बना सकते हैं और ये आपके आंसर रहे स्वर्ण रेखा। चलिए, झारखंड नवीकरणीय संसाधन में समृद्ध है, रिच है, रईस है, बढ़िया है, बताइए क्यों? ये पूछ रहा है कि झारखंड जो है सो नवीकरणीय संसाधन में समृद्ध है। कैसे है, क्या वजह है जिसके वजह से झारखंड नवीकरणीय संसाधन में समृद्ध है? बताएंगे। दामोदर घाटी में कोयले की भंडार, कोयले से यदि ऊर्जा बन रही है तो वो या नवीकरणीय में हो जाएगा, इसलिए आपके ऑप्शन कट जाएंगे प्यारे। नवीकरणीय और या नवीकरणीय ये बातें क्लियर है कि नहीं? चलिए थोड़ी बातें इस पे कर ले, फिर हम लोग आते हैं उत्तर पे। नवीकरणीय का मतलब हुआ जो ऊर्जा से या फिर जो ऊर्जा आने वाले समय में पुनः हम बनाते चले और वो अक्षय ऊर्जा के अंतर्गत आ जाए, जैसे जल विद्युत, जैसे सूर्य ऊर्जा और अनवीकरणीय ऊर्जा वैसी ऊर्जा हुई जो हम किससे बनाते हैं? कोयला से। अर्थात आने वाले समय में इसकी समाप्ति हो जाएगी, ये समाप्त हो जाएगा और इसे अक्षय ऊर्जा के अंतर्गत हम नहीं रख सकते हैं। लेकिन इसकी समाप्ति की संभावना नहीं है, जैसे सूर्य ऊर्जा, जल ऊर्जा, ज्वारीय समुद्र की ज्वारीय ऊर्जा। तो नवीकरणीय ऊर्जा क्या पूछ रहा है और यहाँ पर कोयले का ऑप्शन दे रखा है, तो आपके ये ऑप्शन कट जाएगा प्यारे, ये ऑप्शन आपका कट जाएगा। पर्याप्त जंगल तो समाप्त हो जाएगा आने वाले समय में, इसलिए आपके ये भी ऑप्शन आपके कट जाएंगे। आग्नेय चट्टानों में खनिजों का भंडार, खनिज भी तो समाप्त हो जाएगा। तो नवीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत वैसी ऊर्जा जो आने वाले समय में समाप्त नहीं हो, जिसे अक्षय ऊर्जा के अंतर्गत रखी जाती है, अक्षय ऊर्जा के अंतर्गत उसे रखा जाता है। तो आपके उत्तर क्या निकल के आते हैं? प्रचुर मात्रा में जलप्रपात, क्योंकि झारखंड की राजधानी रांची को जलप्रपातों के नाम से जाना जाता है। जल विद्युत यहाँ से बहुत अधिक ऊर्जा उत्पादन करती है और झारखंड अक्षय ऊर्जा के विकास एजेंसी ने हरित पहल के तहत इसे नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन में समृद्ध बताया गया है। जलप्रपात की बातें आती है तो जलप्रपात के कुछ नामों को देख लें जो झारखंड के रांची से जुड़ा हुआ है प्यारे, झारखंड के रांची से जुड़ा हुआ है। दशम जलप्रपात नाम सुने होंगे आप, दशम जलप्रपात है ना। जोनहा जलप्रपात नाम सुने होंगे आप, जोनहा जलप्रपात। हुंडरू जलप्रपात नाम सुने होंगे आप, हुंडरू जलप्रपात। और एक सीता जलप्रपात है, और ये सीता जलप्रपात, ये चारों जलप्रपात की अवस्थिति यदि आप देखेंगे, स्थिति आप देखेंगे, अवस्थिति यदि आप देखेंगे तो कहाँ पर देखने को मिलेगा? झारखंड की राजधानी रांची, अर्थात रांची में दशम जलप्रपात, जोनहा जलप्रपात, हुंडरू जलप्रपात, सीता जलप्रपात पाया जा रहा है। तो निश्चित रूप से नवीकरणीय संसाधन के लिए प्रचुर मात्रा में जलप्रपात की वर्गीकरण में आएगा आपका झारखंड। और इसके अलावा अन्य जिलों में भी आपको हमने जलप्रपात की बातें बताए हैं, आप जलप्रपात देख लेंगे, आप जलप्रपात का कॉन्सेप्ट देख लेंगे। चलिए, तो आपके उत्तर वहां पर होंगे जलप्रपात, है ना। झारखंड के छोटा नागपुर इलाके में कई झरने हैं, इनमें से कौन से इलाके में सबसे अधिक संख्या में झरने हैं? ये पूछ रही है कि आप ये बताइए कि झारखंड के कौन ऐसे स्थान है जहां सबसे अधिक झरने देखने को मिलते हैं, सबसे अधिक झरने देखने को मिलते हैं। तो अभी हमने बताया कि रांची में तो 4 झरने देखने को मिलते हैं। पाकुड़ आप जाएंगे तो वहां पर आपको 2 झरने देखने को मिलेंगे। साहेबगंज यदि आप जाते हैं
तो वहाँ पर मैक्सिमम की मैं बातें कर रहा हूँ, मैक्सिमम की बातें कर रहा हूँ, एक झरने मिलेंगे। सिंहभूम में आप जाएंगे, सिंहभूम में आपके 3 झरने देखने को मिलेंगे, और रांची में यदि जाते हैं प्यारे तो आपके 4 झरने देखने को मिलती। कौन कौन सी वो झरने हैं, कौन कौन सी वो झरने हैं, पिछली प्रश्न में हमने इसकी चर्चा किए थे, फिर भी यहाँ पर हम क्या करते हैं देख लेते हैं। आपकी हुंडरू हो जाएगी, इसके बाद आप चले जाइए दशम, आपके दशम हो जाएगा। इसके बाद आप चले जाइए सीता, सीता। इसके बाद आप चले जाइए जोनहा। इसे गौतम धारा, गौतम बुद्ध के नाम पर भी जाना जाता है। किसको? जोनहा जलप्रपात को गौतम धारा जलप्रपात भी कहा जाता है। ये चारों जलप्रपात, ये चारों झरने प्यारे आपके कहाँ पर मिलेंगे देखने को? झारखंड के रांची में, झारखंड के रांची में। तो निश्चित रूप से आपके यहाँ पर प्रश्न की उत्तर निकल के क्या आती है? उत्तर निकल के आती है डी, है ना। चलिए, हुंडरू रांची से कितनी दूरी है सड़क रास्ते से? ये जानना चाह रहा है कि हुंडरू जो है वो रांची से कितने किलोमीटर दूर है, और ये प्रश्न आपके एसआई में पूछा गया है, इसीलिए हमने इसको शामिल किया है। ये प्रश्न आपके एसआई में पूछे गए हैं कि हुंडरू जलप्रपात रांची से कितने किलोमीटर की दूरी पर है, कितने किलोमीटर की दूरी पर है। तो हुंडरू जलप्रपात रांची से आप जाएंगे प्यारे तो 45 किलोमीटर की दूरी पर आपको देखने को मिलेगा, 45 किलोमीटर की दूरी को देखने को मिलेगा। कहाँ पर है, कौन सा प्रखंड है, ये सारी तो बातें जान ले। 45 किलोमीटर तो यूं ही जानने से कैसे होगा, कैसे होगा, चलिए वहां लेके चलते मैं आपको। अनगढ़ा नाम सुने होंगे, रांची में अनगढ़ा एक प्रखंड पड़ता है। अनगढ़ा आपकी क्या है? रांची में अनगढ़ा एक प्रखंड है जो रांची पुरुलिया मार्ग पर स्थित है, और रांची से 45 किलोमीटर दूर ये हुंडरू जलप्रपात है, अनगढ़ा प्रखंड में। हुंडरू जलप्रपात के बारे में अन्य सभी जानकारियां क्यों नहीं यहाँ इकट्ठा कर लिया है। हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई मीटर में यदि पूछे प्यारे तो ध्यान रखेंगे 98 मीटर है, ठीक है। झारखंड की सबसे प्रसिद्ध जलप्रपात है आपकी क्या? हुंडरू जलप्रपात। क्या? हुंडरू जलप्रपात। यदि इसी को प्यारे आपको पूछ दे फीट में क्या है तो बताएंगे 320 फीट, 320 फीट। और झारखंड की सबसे ऊंचा जलप्रपात क्या है? बुढ़ा घाघ या लोधा घाघ जलप्रपात, जबकि हुंडरू जलप्रपात झारखंड की प्रसिद्ध जलप्रपात है, प्रसिद्ध जलप्रपात है। अब बातें आती है नदी। हुंडरू जलप्रपात हम लोगों ने अभी इसी लेक्चर में देखे, क्या है? स्वर्णरेखा नदी पर है। किस पे है प्यारे? स्वर्णरेखा नदी पर, ठीक है, स्वर्णरेखा नदी। अच्छा, ऊंचाई में यदि पूछे तो हमने देख लिया फीट में 320 फीट, ऊंचाई में आपकी ये 320 फीट, और मीटर में 98। लेकिन झारखंड का ऊंचाई में स्थान कितना नंबर का आएगा? यदि झारखंड में पूछे तो सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा जलप्रपात आपका लोधा घाघ जलप्रपात है, लेकिन हुंडरू के बारे में पूछे तो कितना आएगा? तो झारखंड का ये दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है, दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है, ठीक है। इससे जुड़े हुए सभी प्रश्न आपके बन जाएंगे हुंडरू जलप्रपात से, हुंडरू जलप्रपात से। अब आते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। हुंडरू जलप्रपात से कौन सी नदी गिरती है? हुंडरू जलप्रपात से कौन सी नदी गिरती है? तो प्यारे ये बात तो क्लियर है, हुंडरू स्वर्णरेखा, यूं ही पकड़ में आ जाएगा। हुंडरू आपकी किससे है? स्वर्णरेखा। बहुत सरल सी सवाल था। हुंडरू आपकी किससे जुड़ा हुआ है? स्वर्णरेखा से, है ना। पिछली एमसीक्यू में ही हमने इसके बारे में कंप्लीट चर्चा किए थे। चलिए, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है जहां जल 100 मीटर की ऊंचाई से गिरता है? बताएंगे कि झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। झारखंड के सबसे ऊंचा जलप्रपात की बातें करें प्यारे तो बूढ़ा घाघ जलप्रपात है। कौन सा जलप्रपात है? बूढ़ा घाघ जलप्रपात।
अब आपको ये जानना है कि बूढ़ाघाघ जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है। तो बूढ़ाघाघ जलप्रपात की ऊंचाई आप देख कि यदि मीटर में चले जाएं तो आपको मिलेंगे 143 मीटर। फीट में यदि इसी को प्रश्न पूछे बूढ़ाघाघ के बारे में तो 468 फीट आपको देखने को मिलेगा। वही स्वर्ण रेखा नदी पर जो हुंडरू जलप्रपात है, हमने अभी आपको क्या बताया, 98 मीटर। कितने बताया, 98 मीटर। फीट में उसके बारे में क्या बताया, 320 फीट। 320 फीट। इस प्रकार से बूढ़ाघाघ जलप्रपात झारखंड का सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा जलप्रपात है, पहला। दूसरा आपका स्वर्ण रेखा जलप्रपात है, स्वर्ण रेखा नदी पर हुंडरू जलप्रपात है, हुंडरू जलप्रपात है। अब सवाल पे आते हैं हम लोग, अब सवाल पे आते हैं। पूछ रहा है जहां 100 मीटर की ऊंचाई हो, अर्थात ये किसके बारे में पूछ रहा है, 100 मीटर की ऊंचाई लगभग की बातें करें तो आपकी किसकी चली आएगी, हुंडरू जलप्रपात। आपके उत्तर क्या हो गए, बी। कैसे उत्तर आपके बी हो गए हैं, ये बात आप समझ पा रहे हैं, है ना। हिरनी जलप्रपात तो होगी नहीं, दशम जलप्रपात भी नहीं होगा, आपका जोरहा जलप्रपात भी नहीं होगा। ठीक है, चलिए इस प्रकार से इस एमसीक्यू में हमने बूढ़ाघाघ जलप्रपात की भी जानकारी क्या किए, एक स्थान पर कर ली है ना। आते हैं हम लोग अगले प्रश्न के। रांची के निकट अवस्थित हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई है लगभग, आप ये बताएंगे हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है। तो प्यारे इसमें आप ऑप्शन में जाएंगे तो आपके उत्तर में क्या निकलने को आएगा, हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई 200 मीटर। हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई 200 मीटर। लेकिन इसके पहले हमने आपको क्या बताया कि हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई 98 मीटर है। इसके बाद हमने फीट में आपको क्या पढ़ाया, 320 फीट है, 320 फीट है। फिर आप ऑप्शन देखेंगे तो इस ऑप्शन के अनुसार आपको 200 मीटर मानना होगा, अन्यथा अन्यथा आयोग के द्वारा ये प्रश्न कई ऑप्शन ही क्या कर देगी, रोग मानेगी, गलत मानेगी। स्वाभाविक रूप से आपके ये ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहे, इसलिए ये ऑप्शन ही आपके गलत है, अन्यथा आपको बी आंसर लगाना है। तो आप क्या करें, ये ऑप्शन को गलत माने। और बेहतर यही होगा, आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप इसे क्या करें, छोड़ दें, यूं ही छोड़ दें, ऐसे प्रश्न को रिस्क नहीं ले। आपकी ये कन्फर्म जानकारी 98 मीटर 320 फीट टाइपिंग में मिस हुई होगी। आयोग के द्वारा ये प्रश्न पूछा गया, इसलिए हमने जानबूझ के इस प्रश्न को आपके बीच रखा ताकि इस बात को आप भी समझ सके। पीजीटी में ये प्रश्न पूछा गया था 2012 में, ध्यान रखेंगे पीजीटी 2012 में ये प्रश्न पूछा गया था, इसीलिए हमने इस प्रश्न के आपके बीच लाया। ठीक है, चलिए स्वर्ण रेखा नदी हुंडरू जलप्रपात हुंडरू फॉल्स से कितनी ऊंचाई से गिरती है। चलिए आ गई, फीट में आ गई, फीट में आ गई। स्वर्ण रेखा नदी से जो हुंडरू फॉल्स बन रहा है कितनी ऊंचाई से मिलती है, हमने इतनी बार चर्चा कर दी कि इसकी चर्चा करने की आवश्यकता है ही नहीं। आपके उत्तर निकल के आ जाएंगे 320 फीट, 320 फीट। मीटर यदि पूछता है यहीं तो आपके 98 मीटर, है ना, 98 मीटर। चलिए जी, अच्छी है कि प्रश्नों को हम लोग गंभीरता से पूरे अंदर जाके देखते हैं तो एन उससे जुड़े हुए सभी सवाल आपके उत्तर मिल जाते हैं, आपके उत्तर मिल जाते हैं। हुंडरू जलप्रपात झारखंड में किस नदी पर स्थित है, आंख मूंद के आप लगा के चले आएंगे किस नदी पर स्थित है, तो आपके कौन सी नदी पर, तो स्वर्ण रेखा यूं ही सरल है। इस बार हुंडरू जलप्रपात से और स्वर्ण रेखा नदी से जुड़ी हुई जलप्रपात प्रश्न बार बार देखने को मिल रहे। कोई बात नहीं, मैं इतनी बारीकी से पूरी झारखंड को कवर करूंगा कि वो एमसीक्यू आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे और वो एमसीक्यू आपके एग्जाम में कभी ना कभी निश्चित रूप से पूछा गया होगा, पूछा गया होगा। चलिए, राजमहल पहाड़ियों में
निम्नलिखित में से महत्वपूर्ण झरना शामिल है। राजमहल पहाड़ियों में निम्नलिखित में कौन सा महत्वपूर्ण झरना शामिल है? अर्थात आपसे ये जानना चाह रहा है कि ये झारखंड रहा आपका, और इस झारखंड में आप देखेंगे तो आप ये बताइए, ये राजमहल की पहाड़ी है, ये क्षेत्र आपका क्या पड़ेगा? राजमहल की पहाड़ी। तो राजमहल की पहाड़ी से आपको बतानी है कि कौन सी झरना है, कौन सी झरना है। तो राजमहल की पहाड़ी में आपको प्यारे मोती झरा झरना प्रसिद्ध झरना है। मोती झरा झरना प्रसिद्ध झरना है। इस झरने के बारे में पूरी जानकारी हम यहीं पर इकट्ठा कर लें, है ना। मोती झरा झरना आपके उत्तर यहाँ पर आ जाएंगे राजमहल की पहाड़ी में। हिरनी जलप्रपात की बातें करें प्यारे तो आप चले आइएगा पश्चिमी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम। इस प्रकार से ये आपके ऑप्शन कट गए। रजरप्पा की बात करें तो ये आपके चले जाएगा कहाँ पर? रामगढ़ में, रामगढ़ में, है ना। कोलता ये आपको कन्फ्यूजन करने के लिए डाला गया है, ये झारखंड में मिलता जुलता कोई भी झरना नहीं है, झरना नहीं है, क्योंकि हिरनी जलप्रपात आपके इस स्थान पर पड़ेगा आपका। और रजरप्पा की बातें करें तो आपके यहाँ पड़ेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग देख लेते हैं मोती झरा जलप्रपात की सभी कॉन्सेप्ट, सभी जानकारी, सभी विशेषताएं। मोती झरा जलप्रपात अजय नदी पर स्थित है प्यारे। एक बात क्लियर हो गई। इन्होंने पूछा है राजमहल की पहाड़ी में, यदि पूछ दे कि राजमहल की पहाड़ी में कौन से जिले में है, कौन से जिले में है, तो ये आपको देखने को मिलेगा साहेबगंज। कौन से जिले में है? साहेबगंज जिले में, साहेबगंज जिले में। और यदि पूछ दे मोतीझरा जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है, तो प्यारे ध्यान रखेंगे 46 मीटर इसकी ऊंचाई है। मोतीझरा जलप्रपात की ऊंचाई 46 मीटर है। फीट की बातें करें तो फीट में कितना आएगा आपका? 46 मीटर आपके हो गए, और इसे फीट में बदल दो, हाँ 150 फीट। आपको यदि फीट में इसे पूछे तो आपकी कितनी आ जाएगी? 150 फीट। कितनी आ जाएगी? 150 फीट। तो इस प्रकार से मोतीझरा जलप्रपात के बारे में, मोतीझरा जलप्रपात के बारे में पूरी जानकारी अध्ययन कर लिए। राजमहल की पहाड़ी साहिबगंज जिले में 46 मीटर या 150 फीट अजय नदी पर स्थित है। चलिए, इससे जुड़े हुए प्रश्न आपके अब नहीं छूटेंगे। मोतीझरा जलप्रपात खाली स्थान नदी पर बना है। क्या बातें कर रहा है? कौन सी नदी पर बना है? अजय नदी पर, अजय नदी पर। मोतीझरा जलप्रपात आपके कौन सी नदी पर बना है? अजय नदी पर। अजय नदी का उद्गम बताएंगे, हमने अफवाह का MCQ आपको बताए हैं। अजय नदी का उद्गम आप बताएंगे? अजय नदी का उद्गम, अजय नदी का उद्गम आप बताएंगे? अजय नदी का उद्गम कहाँ पर होगा? कहाँ पर होगा? झारखंड से बाहर है ना, झारखंड से बाहर है ना। कितनी ऊंचाई है, क्या है, पूरी हमने देख लिया। फिर एक बार कर ले, फिर एक बार कर ले। अजय नदी आपकी आ गई, जिला आपका आ जाएगा साहिबगंज, जिला आपका आ जाएगा साहिबगंज। आप इस सब को नोट कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। ऊंचाई की बात करें तो 46 मीटर। फीट में यदि बात करें इसी का, तो हमने फीट कितना निकाला था? 150 फीट, 150 फीट। ठीक है, चलिए यहाँ भी रिवीजन हो गई आपकी। MCQ लाने का मकसद ये था कि कॉन्सेप्ट आपके रिवीजन हो जाए और उस प्रश्न से जुड़ा हुआ इर्द गिर्द प्रश्न भी जान लें, और 4 ऑप्शन जो आपके बीच रहते हैं उस चारों ऑप्शन को यदि हम कंप्लीट क्लियर कर लें तो कॉन्सेप्ट से अधिक आपके रिवीजन और रिवीजन से अधिक कॉन्सेप्ट की पुनः अध्ययन हो जाती है ना, अध्ययन हो जाती है। चलिए, झारखंड में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? तो आंख मूंद के बता देंगे। इसी लेक्चर में हमने क्या देखा? बुढ़ा घाघ या फिर लोधा जलप्रपात, बुढ़ा घाघ या फिर लोधा जलप्रपात झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है।
इसके बारे में कुछ और जानकारियां हम लोग कर लें। कहाँ है, कौन सी नदी पर है, कितनी ऊंचाई पर है ना। तो बूढ़ा घाघ जलप्रपात, अच्छा इन सभी ऑप्शन को भी क्लियर कर ले, फिर हम लोग आते हैं। जोरहा जलप्रपात कहाँ पड़ेगा, रांची। दसम जलप्रपात रांची, है ना। रजरप्पा जलप्रपात रामगढ़, कहाँ पड़ेगा आपके, रामगढ़ में। अब आते हैं हम लोग बुढ़ा घाघ। बुढ़ा घाघ जलप्रपात नदी की बातें करें प्यारे, तो नदी भी मिलता जुलता है बुढ़ा नदी पर। नदी की बातें करें प्यारे, कौन सी नदी पर, बुढ़ा नदी पर। यहाँ तक तो क्लियर हो गई। इस जलप्रपात की ऊंचाई हमने पढ़ाया 143 मीटर, 143 मीटर। फीट की बातें करें तो 468 फीट, 468 फीट, ठीक है। इसमें किन्हीं को कोई कंफ्यूजन यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं स्थान कि प्यारे ये बताएं कि बूढ़ा घाघ या लोधा घाघ जलप्रपात कौन से स्थान पर है। तो लातेहार में पड़ता है। कहाँ पर प्यारे, लातेहार, क्योंकि बूढ़ा घाघ बुढ़ा नदी पर लातेहार में वो नदी प्रवाहित होती है, वही बनता है। अब लातेहार में यदि अंदर जाके पूछे कि लातेहार में कहा, तो महुआ टांड़ प्रखंड, इसे भी नोट डाउन कर लीजिए, इसे भी कर लिया जाए, महुआ टांड़, है ना। महुआ टांड़ प्रखंड में ये जलप्रपात अवस्थित है। अब थोड़ी सी और आगे कर ले, ये झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अर्थात प्रथम स्थान पर ऊंचाई में सबसे बड़ा में पाया जाए तो कौन सा जलप्रपात है, बुढ़ा घाघ या फिर लोधा जलप्रपात, या फिर लोध जलप्रपात, लोध जलप्रपात इसी का नाम है। चलिए पूरी जानकारी हो गई। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। औसतन 468 फीट की ऊंचाई से गिरकर निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात झारखंड का सबसे बड़ा जलप्रपात बनाता है। प्यारे उसी से जो मिलता जुलता ये प्रश्न आपके बीच आ गए। आंख मुंद के आप मार देंगे लोध जलप्रपात, मार देंगे ना, बुढ़ा घाघ या फिर लोधा घाघ या फिर लोध जलप्रपात। पिछले एमसीक्यू में आप देख लेंगे, सारी चीज उसमें बता दिया, नदी, स्थान, कितनी ऊंचाई क्या है ना। कितनी ऊंचाई आप जरूर याद कर लेंगे, आपके ये हो जाएगी मीटर में। और फीट की बातें करें, और यदि फीट की बातें करें प्यारे, तो 468 फीट, 468 फीट। बाकी बात जानकारी वहां से आप ले लेंगे। चलिए, झारखंड में निम्नलिखित में से किस नदी से प्रसिद्ध लोधा जलप्रपात बनता है। इसके पहले प्रश्न में ही हमने लोध के बारे में, लोधा के बारे में, बुढ़ा घाघ जलप्रपात के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा कर ली। कौन सा नदी होगा प्यारे, कौन सी नदी पर बनेगी, बुढ़ा घाघ नदी, बुढ़ा नदी पर बनेगा, बुढ़ा नदी पर बनेगा आपका कौन सा जलप्रपात, लोध जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात, लोध जलप्रपात, है ना। ध्यान रखेंगे ये प्रश्न आपको कहीं देखने को मिल सकता है, महुआ टांड़, है ना। महुआ टांड़ कहाँ, लातेहार में, कहाँ, लातेहार में, ठीक ना, लातेहार में। चलिए अगले प्रश्न की ओर, और ये प्रश्न आपकी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या है, झारखंड में निम्न में से कौन सा झरना गौतम धारा झरना के रूप में भी पुकारा जाता है, जाना जाता है, कहा जाता है। हमने इसकी चर्चा इसी लेक्चर में कर चुके हैं। कौन सा जलप्रपात है, जोरहा जलप्रपात। क्यों कहा जाता है गौतम धारा जलप्रपात, कहावत है, मान्यता है, प्राचीन समय से ये बात सुनने को आपको हमको देखने को मिला है कि महात्मा बुद्ध जब तप करके आ रहे थे इस मार्ग में, मुनि महात्मा, तपस्वी महात्मा बुद्ध जब तप करके आ रहे थे इस मार्ग में, तो उन्होंने इस जलप्रपात से स्नान किया था और तपस्या का एक बिंदु यहाँ पर तप के रूप में स्नान करके अपने आप को पुनः पवित्र
होकर के शुरू किया था, जब तब से ये बातें प्रसिद्ध और प्रचलित चलती आ रही है कि महात्मा बुद्ध ने इस क्षेत्र में तप करके इसी नदी पर स्नान करके पुनः तपस्या प्रारंभ किए थे। इसलिए इस प्रपात को जोनहा को गौतम धारा जलप्रपात भी कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर, और ये आपके बीच है अगला प्रश्न। झारखंड के किस जलप्रपात के बारे में मान्यता है कि उसमें गौतम बुद्ध ने नहाया था? प्यारे, हमने अभी बताया ना, स्नान किया था। कौन सा जलप्रपात है? आप आंख मुंद के आप कह देंगे कि कौन सी वो जलप्रपात है, जोनहा जलप्रपात या गौतम धारा जलप्रपात। अच्छा, यहाँ ऑप्शन वो यदि सीधा बना देता गौतम धारा जलप्रपात तो क्या तकलीफ था? कोई दिक्कत था? बच्चे पकड़ लेंगे। अच्छा, ऐसे प्रश्न बनाने के पीछे क्या बात है? हाँ, ये ध्यान रखेंगे प्यारे, हमने प्रश्न यूं ही नहीं उठा लिया, ये प्रश्न आपके पूछे गए हैं, सेक्रेटरी स्टेनोग्राफर में पूछा गया है, और भी मेंस में, सेक्रेटरी स्टेनोग्राफर के मेंस में ये प्रश्न 2015 में पूछा गया था, और आपकी आयोग ये प्रश्न पूछी थी, इसीलिए हमने यहाँ पर रख दिया। आपके उत्तर क्या निकल के आ गए? बी, है ना। चलिए, ये प्रश्न पूछे जाएंगे, पूछने की संभावना भी बनती है। हिरनी झरना में है, बाकी सारी बातें हिरनी झरना के बारे में यहाँ जान लें, कितनी मीटर है, कहाँ है, कैसे है, ताकि हमारी और कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाए, और हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो आपकी यहाँ पर क्या हो जाए, रिवीजन हो जाए। तो बताएंगे हिरनी जलप्रपात, हिरनी झरना है क्या? सबसे पहले बिना ऑप्शन देखे आपको मैं बता दूं, हिरनी जलप्रपात प्यारे पश्चिमी सिंहभूम में पड़ेगा। पश्चिमी सिंहभूम में पड़ेगा। पश्चिमी सिंहभूम में कहाँ पड़ेगा? तो ये चाईबासा में पड़ेगा आपका। पश्चिमी सिंहभूम के चाईबासा मार्ग में ये जलप्रपात पड़ेगा आपका। चाईबासा मार्ग में ये जलप्रपात पड़ेगा। बातें रह गई नदी की, तो हमने स्थान देख लिया, अब आते नदी। नदी गरहा नदी है। गरहा नदी पर ये जलप्रपात अवस्थित है। कौन सी नदी पर? गरहा नदी पर यह जलप्रपात अवस्थित है। अब आते हैं हम लोग ऊंचाई में, कितनी ऊंचाई है? तो इस जलप्रपात की ऊंचाई आपकी प्यारे 37 मीटर है। कितनी है? 37 मीटर है। फीट की भी बातें कर ली जाए, 37 मीटर हो गए, फीट में कितने लिखेंगे? 11, 120, 121 फीट आपके निकल जाएंगे प्यारे। फीट की बातें करें तो 121 फीट हो जाएगी, 121 फीट हो जाएगी। तो हिरनी जलप्रपात के बारे में हमने सारी जानकारियां इकट्ठा कर ली। स्थान पूछे तो चाईबासा पश्चिमी सिंहभूम, ऊंचाई पूछे तो 37 मीटर, नदी पूछे तो गरहा नदी। ठीक है, गरहा नदी। अब आते हैं हम लोग ऑप्शन पर। क्या ऑप्शन है कहीं पश्चिमी सिंहभूम? नहीं, ये ऑप्शन उन्होंने गलत दे रखा है। यहाँ पर ज़्यादातर बच्चे जो एग्जाम लिखे होंगे, रेवेन्यू स्टाफ सिलेक्शन का है ये, रेवेन्यू स्टाफ में ये प्रश्न और भी मेंस में पूछा गया है 2017 में, है ना। तो बच्चे ने क्या किया होगा, पूर्वी सिंहभूम उन्होंने टिक लगाया होगा, पूर्वी सिंहभूम टिक लगाया होगा, जबकि ये सभी ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। आपके उत्तर हो जाएंगे क्या? पश्चिमी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम। चलिए अगले प्रश्न की ओर, पश्चिमी सिंहभूम, अगले प्रश्न की ओर। झारखंड और संबंधित जनपदों में जलप्रपातों का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? पूछना चाह रहा है वो कि जलप्रपात जो हमने दे रखा है आपको, उसमें से ये बताइए कौन सा जलप्रपात सही सुमेलित नहीं है। चलिए, हमने जलप्रपात सब पढ़ लिए तो पता तो चल ही जाएगा। हुंडरू जलप्रपात रांची सही है। हिरनी जलप्रपात पश्चिमी सिंहभूम। देखिए आपकी यहाँ पर से उस प्रश्न की शुद्धिकरण हो जाती है, यहाँ पर उस प्रश्न की जानकारी इस प्रश्न से मिल जा रही है। पश्चिमी सिंहभूम में हिरनी जलप्रपात है। ठीक है,
घाघरी जलप्रपात ये आपके लातेहार में, अर्थात तीनों ऑप्शन आपके सही निकले। तो रजरप्पा जलप्रपात प्यारे रजरप्पा पलामू में होगा क्या? जरा झारखंड पर ध्यान दिया जाए, फिर हम लोग उत्तर पे चले आएंगे। जरा झारखंड पर ध्यान दिया जाए, फिर हम लोग उत्तर पर चले आएंगे। ये आपका रहा, ये जिला आपका है पलामू, ये आपका है प्यारे क्या, पलामू, ठीक है। और ये रहा रामगढ़, ये आपका है प्यारे रामगढ़। तो अब बताइए कितना डिफरेंस इन्होंने जिलों के बारे में दे रखा है। यूं ही पकड़ में आ जाएगा रामगढ़ में होगा रजरप्पा, ना कि पलामू में। इस प्रकार से ये आपके ऑप्शन कट जाएगा। नहीं का उत्तर मिल गया डी, नहीं का उत्तर मिल गया प्यारे डी। बातें क्लियर हो रही है क्या? कोई कंफ्यूजन है क्या? चलिए कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा और बताइएगा, ठीक है। चलिए, प्रसिद्ध उसरी जलप्रपात, उसरी फॉल्स के बारे में पूछ रहा है, झारखंड में किस जिले में है? इन्होंने टाइपिंग मिस किया, ये कहाँ से डाल दिया ये सब फालतू चीज। चलिए, तो उसरी जलप्रपात के बारे में आपको पूछ रहा है, क्या बताइए उसरी जलप्रपात कहाँ है? उसरी नदी जहाँ से निकलती है वही तो आपका जलप्रपात पड़ेगा, वही तो आपका जलप्रपात पड़ेगा। ब्राकर नदी का सहयोगी है आपका कौन सी नदी? उसरी नदी। और ये पड़ती कहाँ है? तो प्यारे ध्यान रखेंगे आपका गिरिडीह में। कहाँ पर? गिरिडीह जिला में, आपके गिरिडीह में, है ना। खंडोली पहाड़ आप नाम सुने होंगे, खंडोली डैम आप नाम सुने होंगे। प्रसिद्ध पर्यटक है गिरिडीह का, प्रसिद्ध पर्यटक है गिरिडीह का। उसी खंडोली जो आप नाम सुने हैं वो कोई और नहीं, उसरी नदी से ही जुड़ा हुआ है, उसरी नदी से संबंधित है। उसरी नदी की वजह से खंडोली डैम गिरिडीह में प्रसिद्ध है। खंडोली पहाड़ भी कहा जाता है उस जगह पर, खंडोली पहाड़। तो इस प्रकार से आज की सेशन यहाँ तक हमने सारी प्रश्नों का विश्लेषण, सारी प्रश्नों के इर्द गिर्द का प्रश्न, चारों ऑप्शन किस प्रकार से आपके दिए हुए हैं, सारी बातें की। कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिएगा क्लास कैसा रहा, और क्लास को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। तो आज की क्लास यहीं विराम देते हैं। आप सभी को थैंक यू वेरी मच।